एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है और इसको कैसे मेंशन किया जाता है। तो इसको समझने के लिए पहले सबसे पहली बात ये होती है लिटरेचर रिव्यू होता क्या है। तो लिटरेचर रिव्यू यानी कि लिटरेचर जो पहले से लिखा हुआ है, जो आपके वाले रिसर्च पर जो पहले रिसर्च हो चुकी है, जो उसके आर्टिकल्स हैं, जो उसके पेपर्स हैं, जो उसकी थीसिस है या उसकी डिसर्टेशन है, जो कुछ हो चुका है काम पहले, उस काम को आप पढ़ रहे हैं और उसमें से निश्चित रूप से कुछ आपको काम की चीज़ें मिलेंगी। अभी काम की चीज़ें क्या होती हैं कि जिसपे बेस पर आप आगे अपनी रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी जो काम पहले नहीं हुआ है आप उसको आगे कर सकते हैं, या जो काम हुआ है उसको और बेहतर कर सकते हैं, उसको दूसरी तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक बेस लेना होगा, यानी कि वो रिसर्च पेपर्स आपको रिव्यू करने होंगे। तो वो जो रिसर्च पेपर्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उनको रिव्यू करने के बाद आपको ये बताना होगा कि आपने किन रिसर्च पेपर्स को रिव्यू किया है। तो वो जो आर्टिकल आप पूरा लिखेंगे या पूरा जो स्टेटमेंट आप लिखेंगे उसको कहा जाता है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू कैसा होता है, कैसे मेंशन करते हैं, ये हम रिसर्च पेपर में ही डायरेक्ट चल के देख लेते हैं कि हमने कैसे काम किया है। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर और वहाँ रिसर्च पेपर में हम देखेंगे इसको कि कैसे लिखा गया है। तो आइए हम लिटरेचर रिव्यू पर बात करते हैं और इसको हम दो तरह से समझेंगे। एक तो समझेंगे रिसर्च पेपर में और दूसरा हम एक एग्जाम्पल लेंगे सिनॉप्सिस का या रिसर्च प्लान आप कह सकते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू पहले हम बात करते हैं पेपर के लिए। तो ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक रिसर्च पेपर है। इसमें यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने यहाँ पर ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन हम दे रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, दीज प्रॉब्लम्स मे बी कैटेगराइज एज स्टैटिक एंड डायनामिक टाइप ऑफ टास्क एलोकेशन। लेकिन ये स्टैटिक और डायनामिक के आगे नंबर्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमने नहीं बताया है, ये सब रिसर्च से प्रूव हो चुका है या रिसर्च से डिक्लेयर हो चुका है। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आपको अचानक से एकदम से माइंड में एक आइडिया आ गया और अपने सपने में कुछ ऐसा सोच लिया कि ये ऐसा दो तरह का होता है। आपके पास कुछ एक बेस होना चाहिए अपनी बात कहने का। तो आप क्या करेंगे, रिसर्च पेपर्स को पढ़ेंगे और उसके बेस पर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, यानी जो यहाँ पर आप प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके बेस पर बताएंगे। यानी आप ये कैसे कह पा रहे हैं, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर लिखा है, ये आपके पास ये बताने के लिए कि ये प्रॉब्लम अभी है, आपके पास प्रूफ क्या है, इसका बेस क्या है। इसका बेस है कि आपने ये सब चीजें पढ़ी हैं। देखिए आपने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, द प्रेजेंट रिसर्च पेपर रिड्यूसेस द ओवरऑल प्रोसेसिंग रिलायबिलिटी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूसेस, तो रिड्यूस तो आप तब कर पाएंगे जब पहले से होगी, तभी तो आप कम कर पाएंगे। तो ये पहले से है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये इन पेपर से मालूम पड़ेगा। इन पेपर से मैं पेपर्स में लिखा हुआ है, ये सब चीजें हैं, यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है इन सब चीजों को, और इनके बारे में कुछ एल्गोरिथम या कुछ टेक्निक्स भी डिफाइन की गई होंगी। उसके बेस पर आप चीजों को आगे कर रहे हैं। दूसरे पेपर में देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में यहाँ पर भी स्टैटिक डायनेमिक के बारे में बताया गया है, लोड बैलेंसिंग, इंटीजर प्रोग्रामिंग, ये सब चीजें बताई गई हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल क्या होता है, ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में क्या होता है, ये सब बताया गया है। इसके बेस पर आपने सब पढ़ा होगा। इसके बेस पर आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं कि as in this problem the performance is measured in terms of execution cost। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन कॉस्ट के बारे में आप बता रहे हैं कि आपको उसको ऑप्टिमाइज करना होगा, बेहतर करना होगा। तो बेहतर तो आप तब कर पाएंगे जब पहले से होगी। तो पहले किसने बनाया ये यहाँ पर आप बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हिस्ट्री बताने लगेंगे कि ये कॉस्ट की जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है इस पेपर में, वो पहले सबसे पहले किसने बताई थी। सबसे पहले जिसने बताई थी वो बताई थी, लेकिन सबसे लेटेस्ट आप बताएंगे, उसके बाद का आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी जो काम अब तक हो चुका है उसके आगे की बात करेंगे। जो काम पहले से ही हो गया और आप उसको ही दोबारा से बता रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है बताने का। एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में तो आप बता सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड लाइन में होगा, एक लाइन या दो लाइन मैक्सिमम। लेकिन उसके बेस पर आप आगे रिसर्च नहीं कर सकते। आपको लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स, लेटेस्ट का मतलब जो रिसेंट ईयर्स में, जैसे अभी की अगर हम बात करें 2021 में, तो 2021 का कोई रिसर्च पेपर या 2020 का या 2019 का रिसर्च पेपर, यानी आप जिस ईयर में हैं उससे उसको गिनते हुए 5 प्रीवियस ईयर्स। इसका मतलब 2021, 20, 19, 18 और 17। तो 17 से लेके 21 तक का पेपर आप स्टडी कर सकते हैं, उनका आपको रेफरेंस यहाँ पर लेना चाहिए। तो ये सेकंड पेपर में हमने बात की। इसी तरह से हम थर्ड पेपर में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है मॉडलिंग के बारे में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में,
इंटीजर प्रोग्रामिंग के बारे में, जो भी आपके पेपर के बारे में है वो आप यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे और इनका साइटेशन आप करते जाएंगे, जो कि नीचे आप रेफरेंस में यहाँ देते ही हैं। अब बात करते हैं किसी रिसर्च प्लान में। रिसर्च प्लान में लिटरेचर रिव्यू थोड़ा डीप स्टडी पर होता है, डीप लेवल पर होता है, जो कि किसी एमटेक डेजर्टेशन के लिए बनाया जाता है और या फिर पीएचडी का थीसिस के लिए से पहले बनाया जाता है। तो इनके लिए अगर हमें रिव्यू करना है तो जो कि हमें रिसर्च प्लान में या सिनॉप्सिस में हमें मेंशन करना होगा, तो वो कैसे करेंगे। तो मेरे सामने एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक रिसर्च प्लान है जिसमें हमने लिटरेचर रिव्यू को रिव्यू किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, इन CHEE 2004 देखिए हमारा जो पहला पेपर था जिसमें हमने पेपर में बात की थी, यहाँ पर हमने नंबर्स डाले हैं और इस रिसर्च प्लान में या सिनॉप्सिस कहें, इसमें हमने ये नंबर ना डालकर ये कोड लिख दिया है। तो ये अलग अलग मेथड होते हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या कॉन्फ्रेंस या जर्नल, उनके अपने अलग फॉर्मेट्स होते हैं जिनको कहा जाता है टेम्पलेट। तो उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही हमें ये नंबर मेंशन करने होते हैं। तो जैसे उस यूनिवर्सिटी का हो सकता है इस तरह का टेम्पलेट रहा हो, तो ये CHEE 2004 ये कैसे डिसाइड होगा, ये है, इसको देखते हैं इसका रेफरेंस नंबर, यानी कि रेफरेंस में जाके देखते हैं इसको। अब वो है CHEE, तो CHEE देखिए ये लिखा हुआ 2004। तो देखिए ये क्या है, व्यू ची 10 यांग, ये ऑथर्स के नाम है। तो जहां पर ये 4 करेक्टर कंटिन्यूस आ रहे हैं, देखिए सब में 4 करेक्टर हैं अल्फाबेट्स, तो ये है CHEE, ये कंटिन्यूस आ रहे थे। YU इनका शायद सरनेम होगा इसलिए हमने नहीं लिया है, तो CHEE ये नेम हो गया और जिस ईयर में पब्लिकेशन हुआ वो पब्लिकेशन वो आ गया। इसी तरह से डैंग 2011, तो DANG डैंग ये आ गया और 2011। यहाँ पर डोना DONA 2013, देखिए इनका नाम जो भी होगा ये इसके पहले 4 कैरेक्टर और ईयर। अब कोई इंडियन ऑथर भी देख लेते हैं अगर इसमें कोई होता है तो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खालिद हुसैन, खालिद हुसैन का KHAL और 2013। और देखिए नवीन चौहान, तो NAVE 2011। अब वापस ऊपर आते हैं लिटरेचर रिव्यू वाले सेक्शन में, ये देखिए तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, इन ची 2004, यानी इस जो बात हम यहाँ कह रहे हैं इसको कैसे देखें, कहाँ लिखा हुआ है ये। तो लिखने का मतलब ये नहीं है कि वहां से आप कॉपी करें यहाँ पे पेस्ट कर दें, ऐसा नहीं कर सकते आप, ना तो रिसर्च पेपर में और ना ही रिसर्च प्लान में। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये आपने मेंशन कर दिया कि ये जो हम स्टेटमेंट कहने जा रहे हैं या कहा गया है, ये इस पेपर के बेस पर कहा है हमने। तो यहाँ क्या लिखा है, ऑथर्स प्रपोज्ड आर्किटेक्चर फॉर पावर सेविंग कम्युनिकेशन इन एन इस दिस स्टैंडर्ड बेस्ड मैनेट। ये हमने जो मतलब उन्होंने ची 2004 वाला जो पेपर है उसमें ऑथर्स ने एक आर्किटेक्चर बताया गया होगा और वो आर्किटेक्चर पावर सेविंग कम्युनिकेशन के बेस पर है, ये जैसे बताया। उन्होंने साथ में ये भी बताया, ये सब यहाँ सारा इन्होंने हमें बता दिया है। अगला हमने एक पेपर और रिव्यू किया, मार्व 2004, यानी कोई ऑथर रहे होंगे जिनका पहले 4 कैरेक्टर MARV रहा होगा। उन्होंने डिस्क्राइब किया एडप्टिव डायनेमिक कैशिंग एनर्जी कंजर्वेशन, यानी ADCEC, ये इन्होंने बताया। फिर सम रिसर्चर्स इन दिस पेपर कैमा 2004 डिस्कस्ड दिस, तो ये ऐसे बताया। एक अलग पेपर होगा कोई योंग 2009 डिस्कस दिस, तो ये हमारी आउटकम है, ये फाइंडिंग है। आउटकम ना कहकर इसको फाइंडिंग कहना चाहिए कि हमने उन पेपर्स को पढ़ा और हमें ये चीजें मिली। तो ये सारा हमने पढ़ते गए और लिखते गए, पढ़ते गए लिखते गए, और ये देखिए ये पूरा हमारा लिटरेचर रिव्यू तैयार हो गया। ये किस टॉपिक पर था, ये जो सारे पेपर थे ये थे वायरलेस मोबाइल एडॉक नेटवर्क पर। लिटरेचर रिव्यू का एक सेक्शन ये हो गया। लिटरेचर रिव्यू का ही दूसरा सेक्शन हम दूसरे चीजों में बात कर रहे होंगे, लोड बैलेंसिंग पर। तो लोड बैलेंसिंग वाले पेपर्स यहाँ मेंशन किए जाएंगे, उनमें भी हम ऐसे बताएंगे कि ये बताया गया है। फिर हमने क्लस्टर हेड सिलेक्शन के बारे में बात की है, तो ये बताया गया है, इसमें ये हमें फाइंडिंग मिली। और उसके बाद रिसर्च गैप, तो रिसर्च गैप को हालांकि हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो काफी अलग एक टॉपिक है। तो इस तरह से हम इसको लिटरेचर रिव्यू को रिव्यू करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लिटरेचर रिव्यू होता क्या है, क्या इसका लॉजिक है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे इसको मेंशन किया जाता है।
कैसे इसको साइट किया जाता है। पर फिर भी हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल हों, हो सकता है आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हों, क्वेरीज हों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ आपको गाइड कर सकता हूँ आपके रिसर्च के मामले में, तो आप मुझे इस वेबसाइट पर जो यहाँ लिंक दिया हुआ है इस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिससे मैं और आप मिलकर आपकी रिसर्च पर बात कर सकते हैं। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।